नमस्कार। एक लतीफ़ा है कि एक बार भगवान और रजनीकांत की लड़ाई हो गई। नतीजा देखिए, भगवान को ऊपर जाना पड़ा और रजनीकांत इसी धरती पर विद्यमान है। हाल ही में जब रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई, तब ये लतीफ़ा चलन में आया कि जब दादा साहब फाल्के को रजनीकांत अवार्ड देने की घोषणा की गई तो स्वर्ग से भविष्यवाणी की दादा साहब ने कि मेरा धरती पर जाना सफल रहा, कि मुझे रजनीकांत के नाम पर दिया जाने वाला सम्मान देने का ऐलान किया गया है। खैर, ये दो तो लतीफ़े हैं, पर रजनीकांत की राजनीति में आने की चुल्ल 25 साल पुरानी है। 1996 से उन्हें खुजली रहती थी कि वो राजनीति में आए। 3 बार वो ऐलान कर चुके हैं राजनीति में आने का, लेकिन राजनीति में नहीं आ पाए। कभी कुछ कारण रहता है, कभी कुछ कारण रहता है, लेकिन इस बार फिर वे राजनीति में नहीं आ पाए। लेकिन एक बात जरूर है कि राजनीति में नहीं आने के बावजूद उनको प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार ने दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजने की घोषणा उन्हें की। जब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि इस बार का यानी 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया जा रहा है, तब पत्रकारों ने वहीं उनसे सवाल किया कि क्या ये तमिलनाडु में होने वाले चुनाव को देखकर किया जा रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सम्मान को देने का फैसला तो 5 सदस्यों की जूरी करती है और उस जूरी ने सर्वसम्मति से फैसला किया है। सरकार का उस जूरी के फैसले में कोई दखल नहीं होता, ये प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। लेकिन एक बात देखिए, 26 जनवरी के पहले, ठीक 26 जनवरी के पहले जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है, यानी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि की, तब इस बार 119 लोगों को पद्म सम्मान देने की घोषणा की गई। इन 119 लोगों में से 34 लोग 119 में से 34 लोग उन राज्यों के हैं जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार और सरकारी एजेंसियां किस तरह से चुनाव से प्रभावित होती हैं। एक और बात, जिन 119 लोगों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया, उनमें 5 कलाकार ऐसे हैं जो दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के हैं, लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, मुंबई फिल्म उद्योग का एक भी कलाकार, लेखक, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार ऐसा नहीं पाया गया जिसे इस बार पद्म पुरस्कार के योग्य पाया गया। यानी 119 लोगों में से एक व्यक्ति भी बॉलीवुड का इस योग्य नहीं पाया गया कि उसे पद्म सम्मान दिया जा सके। वास्तव में 1996 में रजनीकांत ने एक बार चुनावी रैली में कहा था कि अगर इस बार यानी 1996 में तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी चुनाव में जीती तो ये भगवान तमिलनाडु की जनता को कभी माफ़ नहीं करेगा और तमिलनाडु कभी अपनी परेशानी से उबर नहीं पाएगा। रजनीकांत के उस बयान का असर रहा शायद, या जो भी हो, उस चुनाव में 1996 में जयललिता खुद अपनी सीट हार गई और उनकी पार्टी को 212 सीटें गंवानी पड़ी। सामने करुणानिधि थे, करुणानिधि की सरकार बनी और उन्होंने जो जो गुल खिलाए सबको पता ही है, लेकिन उनकी राजनीति चलती रही। अब करुणानिधि नहीं है, जयललिता जी भी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों रजनीकांत ने कोई 3 साल पहले घोषणा की थी कि वो राजनीति में आएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे और करुणानिधि और जयललिता के देहावसान से खाली हुए वैक्यूम को वो भरना चाहेंगे। उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हम ऐसी पार्टी बनाएंगे जिसका कोई रंग नहीं होगा, जिसका कोई धर्म नहीं होगा, और वो एक धर्मनिरपेक्ष लेकिन आध्यात्मिक पार्टी होगी। और अगर हम सत्ता में आए और हमने जो चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया, अगर हम उस हिसाब से सत्ता में आए और 3 साल में अगर हम अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाए, तो हम सरकार छोड़ देंगे, अपने आप ही सरकार छोड़ देंगे। ये नारे दिए थे रजनीकांत ने। अब
इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव के पहले ये लग रहा था कि शायद रजनीकांत और कमल हसन मिलकर या तो डीएमके का समर्थन करेंगे या एआईडीएमके का समर्थन करेंगे या कोई नया फ्रंट बनाएंगे जिससे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को मदद मिले या बीजेपी को एक सहारा तमिलनाडु में मिले। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। अब फिर रजनीकांत ने ऐलान किया कि वो चुनाव में नहीं आएंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, चुनाव के लिए संगठन नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वास्तव में 5 साल पहले रजनीकांत का गुर्दा प्रत्यारोपित हुआ था। उस नए प्रत्यारोपित गुर्दे के साथ उन्हें काम करने में बहुत मुश्किल आती है और उन्हें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पिछले दिनों जब एक शूटिंग चल रही थी तो उन्हें बीच में 3 दिन में की शूटिंग छोड़कर जाना पड़ा, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और इस कारण फिल्म के निर्माता को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब रजनीकांत कह रहे हैं कि देखिए, राजनीति कोई ऐसा खेल नहीं कि मैं सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाऊं, चुनाव जीत जाऊं, सरकार चलाऊं। मैं तो आप लोगों के बीच आना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं और आपसे से कदम मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति करना चाहता हूं। लेकिन मेरी सेहत मेरा साथ नहीं दे रही है, इसलिए मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। जो भी हो, अब रजनीकांत राजनीति में नहीं आ रहे हैं और उन्हें मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसकी घोषणा की गई है और 51वां सम्मान है, ये 51वां अवार्ड है जो रजनीकांत को मिल रहा है। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।